लास्ट टाइम हमने लो पास फिल्टर किया था, तो लो पास फिल्टर इस तरीके से होता है सो डैट कि लोअर फ्रिक्वेंसीज इसकी पास हो जाए. इफ इट इज फ्रिक्वेंसी एक्सेस like this and this is the gain, then the gain is such that it is maximum in the lower frequencies and lower in the upper frequency, so that the filtering action from the circuit is low pass filtering. low pass filter यानी कि low frequencies को पास करे. ठीक है, तो हाई पास फिल्टर इसका ड्यूअल होता है. उसमें क्या होता है कि हाई फ्रिक्वेंसीज को पास करता है ये और लो फ्रिक्वेंसीज को अटेनुएट करता है. तो इट्स समथिंग लाइक दिस. इस तरीके से इसका रिस्पॉन्स होता है कि कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पे इसकी जो वैल्यू होगी गेन की, इट विल बी 1/√2. अगर मैक्सिमम गेन 1 है तो यहाँ पे 1/√2 होगा. इसको हम हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पावर ऑफ हो जाती है. वोल्टेज जो है, वोल्टेज 1/√2 से डिक्रीज होती है और जो पावर होती है वो होती है पावर इज प्रोपोर्शनल टू V². सो इसमें पावर जो होती है वो हाफ हो जाती है. ठीक है, इफ वोल्टेज इज डिक्रीज बाय √2, पावर इज डिक्रीज बाय 2. ओके, सो दिस इज लो पास फिल्टर. और लो पास फिल्टर हमने जो सिंपलेस्ट लो पास फिल्टर है वो आरसी सर्किट से हमने ऐसे बनाया था. आरसी नेटवर्क से एक रेजिस्टेंस लिया था शंट में और एक कैपेसिटर दिया था. एक रेजिस्टर दिया था सीरीज में और शंट में एक कैपेसिटर दिया था. इनपुट यहाँ पे लगाया था, आउटपुट यहाँ से मेजर किया था सो डैट हमें फिल्टरिंग एक्शन लो पास फिल्टर का मिला था. इसका डुअल होता है हाई पास फिल्टर. हाई पास फिल्टर में क्या होता है, हाई पास फिल्टर में जो कैपेसिटर होता है वो यहाँ लगता है सीरीज में और शंट में जो है रेजिस्टेंस लगता है. ठीक है, सीरीज में. तो लेट अस से दिस इज लाइक दिस. दिस इज कैपेसिटर, दिस इज रेजिस्टर. यहाँ पे इनपुट वोल्टेज लगेगी, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज V in एंड यहाँ से हम आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे V out. ओके, and cutoff frequency will be FC will be equal to 1/2 pi RC. जो उसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी थी सेम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी यहाँ पे इसकी हाई पास फिल्टर. ठीक है, ये हाई पास फिल्टर. सिंपल RC हाई पास फिल्टर विल बी लाइक दिस. दिस इज द सिंपलेस्ट RC फिल्टर, हाई पास फिल्टर. इसमें जाने की फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसा होगा, लोअर फ्रिक्वेंसीज पे फ्रीक्वेंसी गेन जो होगा वो कम होगा, हायर फ्रिक्वेंसीज पे गेन विल बी हायर. इफ दिस इज द फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन, फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन का अगर ये प्लॉट है तो. ओके, फर्स्ट ईयर. Let us now do its simulation. Okay, सिमुलेशन हम पी स्पाइस में करेंगे इस फिल्टर की. लो पास फिल्टर, अब लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर में क्या डिफरेंस है कि इसका जहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है वहाँ पे कैपेसिटर लगा दिए, जहाँ पे कैपेसिटर लगा है वहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिए. रेस्ट ऑफ द सर्किट इज सेम. ठीक है, सो दिस चेंज विल बी डूइंग इन द प्रोग्राम दैट वी हैव रिटन फॉर द लो पास फिल्टर. लेट अस सी दैट. ये दिख रहा है आपको लो पास फिल्टर का प्रोग्राम हमने लिखा था लास्ट टाइम. ओके, लेट अस चेंज इट टू हाई पास फिल्टर. हाई पास फिल्टर, अब जहाँ पे रेजिस्टेंस है वहाँ पे कैपेसिटेंस लगानी है, यानी कि 2 0 यहाँ पे कर दो, 0 2 भी कर सकते हो, 2 0 इज कन्वेंशनल. 2 0 कर दो और यहाँ पे 1 2 1 2. ओके,
सो ये हाई पास फिल्टर का हो गया। तो इसमें रेजिस्टेंस हमने 100 ओम की लगाई है और 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगाया। ओके, लेट अस सेव इट। आज ये डेट है, आज 7th। सर्किट फाइल ऐसे सेव करनी है। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि पीस स्पाइस में क्या से सेव करेंगे। तो ये सर्किट फाइल CIR लिखना पड़ेगा इसमें, और यहाँ पे भी हमें चेंज करके सर्किट फाइल करना पड़ेगा। .CIR सर्किट फाइल, या उनसे किसी भी फोल्डर पे सेव कर देगा, क्योंकि हम जनरली पीस स्पाइस में कर रहे हैं। तो हमने इसमें सेव कर दिया। ये देखिए यहाँ पे इसका नाम चेंज हो गया, ठीक है, और एक्टिव होगी। उसके बाद में इसे रन किया, या सिमुलेशन पे जाके इसको रन किया। जब रन करेंगे तो आपको एक ग्राफिकल विंडो आ जाएगी इस तरीके से, और फिर आप इसमें जाके प्लॉट इसमें ऐड कर देखिए। 0 से लेकर 100 किलोहर्ट्ज तक आई है। हमने लिया था ना 100 से 100 किलोहर्ट्ज तक। हाँ, रन किया, और इसमें क्योंकि हमने इनपुट वोल्टेज 1 रखा है, 1 वोल्ट का, तो जो आउटपुट वोल्टेज होगी वही गेन होगा। इसमें हम प्लॉट कर देंगे ऐड, प्लॉट में ऐड y एक्सिस, ऐड प्लॉट टू द विंडो, ऐड ट्रेस में हम, क्योंकि कैपेसिटर में कौन सी वोल्टेज है, V1 V2। तो ये देख रहे हो आप, ये आपको ये वाला प्लॉट इसमें प्लॉट में जाके ट्रेस पे जाके ऐड ट्रेस और V2 ऐड किया, V2 आ जाएगा। अब ये देखिए इसमें जो है ये 0 से लेके 100 किलोहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। इसको हम लॉगरिथमिक ग्राफ में कर देंगे। ये लीनियर डबल क्लिक किया, एक्सिस को हमने डबल क्लिक किया, तो लीनियर ग्राफ को हमने लॉग में कर दिया, ठीक है। ये देखिए लॉग में कर दिया, तो आपको ये लोअर फ्रिक्वेंसीज पे जो है धीरे धीरे गेन जो है वो बढ़ेगा, और फिर हायर फ्रिक्वेंसीज पे ये जो है 1 हो जाएगा मैक्सिमम। ओके, लाइक दिस। ओके, इसकी आप प्रॉपर्टीज पे जाके इसको थिक भी कर सकते हैं, विड्थ इसकी चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका हाई पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हो जाएगा। ओके, दिख रहा है सेकेंड ईयर? यस। फर्स्ट ईयर। पिछली क्लास में लो पास फिल्टर किया था, और इस क्लास में हम हाई पास। इसे हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कहते हैं किसी भी सर्किट का। एसी सर्किट में क्या होता है कि 2 तरीके के एनालिसिस होते हैं। एक तो अगर हम उसकी वोल्टेज को सेम रखें, फ्रीक्वेंसीज को भी सेम रखें, ठीक है, तो उसे स्टैटिक एनालिसिस कहते हैं। अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं तो उसे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कहते हैं। तो हमने क्या किया, RC सर्किट दिया है ऐसा, और इसमें इनपुट एक AC सोर्स लगाया, इनपुट में AC सोर्स लगाया, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी हमने कहाँ से कहाँ तक चेंज करी, फ्रीक्वेंसी हमने चेंज करी 100 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। ये देखिए 100 हर्ट्ज से 100 किलो हर्ट्ज तक।
और फिर V2 देखा। V2 क्या है? V2 इज कैपेसिटर, ये रजिस्टर वोल्टेज। यहाँ पे ये 1 था ना, 1 2 नोड एंड 0 नोड, तो रेजिस्टेंस वोल्टेज हम देख रहे हैं हाई पास फिल्टर में। ठीक है, तो जब रेजिस्टेंस वोल्टेज देखेंगे इट विल बी लोअर इन द लोअर फ्रिक्वेंसीज, गेन फिर धीरे धीरे बढ़ेगा एंड देन इट विल मैक्सिमाइज टू 1 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि इनपुट हमने 1 वोल्ट का दिया है तो आउटपुट में जो भी वोल्टेज होगी वही गेन होगा। ठीक है, क्योंकि व्हाट इज द गेन? गेन इज द आउटपुट बाय इनपुट, सो इनपुट इज 1 वोल्ट, सो therefore gain will be same as the output. Okay, so आप इसको रिपीट करेंगे। ठीक है, अब इस दो तरीके से दिया जा सकता है सर ना, प्रॉब्लम आपको दो तरीके से दी जा सकती है। एक तरीका तो ये हो सकता है जिसमें आपके पास कट ऑफ R और C की वैल्यूज जैसे हमने ले ली थी, R और C की वैल्यू, R की वैल्यू ले ली और C की वैल्यू ले ली, उससे हमारा FC आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है मैं FC आपको दे दूं, जैसे सपोज मैंने FC दे दिया आपको 15 किलो हर्ट्स, 15 किलो हर्ट्स का FC दे दिया। ठीक है, तो आप इसके लिए डिज़ाइन करेंगे हाई पास या लो पास फिल्टर। तो आपको पता है कि कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज व्हाट? कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज 1/2 पाई RC। ठीक है, तो ये आपको गिवन है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज गिवन, दिस थिंग इज गिवन। अब इसमें आपको R और C की वैल्यू डिजाइन करनी है, R और C की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कितनी होनी चाहिए। तो जनरली हम कैपेसिटर की वैल्यू को वो ले लेते हैं जो लैब में अवेलेबल है, जैसे 0.1 माइक्रोफैरड हमने ले लिया। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन ये हमने जो अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से ले लिया। ठीक है, सो दिस विल इम्प्लाइज व्हाट विल बी दी R की वैल्यू क्या होगी? 1/2 पाई 15 किलो इंटू C की वैल्यू क्या है? C की वैल्यू इज 0.1 माइक्रोफैरड। ये जो वैल्यू होगी R की, तो हमें R की वैल्यू वो लेनी पड़ेगी जो भी आती है कैलकुलेट करने के बाद। ओके, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, तो ये आपकी R की वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो ये R की वैल्यू जब आप लोगे तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 15 किलो हर्ट्ज की होगी। जब मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ तो मेरी वैल्यू आती है 106 ओम। 106 ओम का रेजिस्टेंस हम लेंगे तो जो हमारा जो वो बनेगा यहाँ पे 106 ओम का रेजिस्टेंस, 106 ओम का रेजिस्टेंस एंड 0.1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, तो जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बनेगी वो 15 किलो हर्ट्ज की बनेगी। ये दिस इज हाउ वी डिजाइन दी filter for a given value of cutoff frequency. Okay? Yes sir. फिर इसका सिमुलेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि सपोज हमने 106 का रेजिस्टेंस दिया और 0.01 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर दिया। ठीक है, इसको सिमुलेशन किया, जिसको एक्सेप्ट किया। अब देखिए इसमें कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आपकी 15 किलो हर्ट्ज होगी। 15 किलो हर्ट्ज मतलब एक 1/√2 का मतलब हुआ 0.07 होगा गेन, तो ये 0.5 हो गया, 0.707 यहाँ कहीं आएगा। तो ये देख रहे हो आप, ये 15 किलो हर्ट्ज के करीब ही है, क्योंकि ये लॉगरिथमिक ग्राफ है तो 15 किलो हर्ट्ज कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हो जाएगी जहाँ पे गेन जो होगा वो 0.707 होगा, 67.707 यहाँ पे होगा इस जगह। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। ओके, ग्राफ वो वाला ग्राफ है 15 किलो हर्ट्ज का, जिसमें हमने कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 15 किलो हर्ट्ज रखी। जब इसकी वैल्यूज हमने रखी है रेजिस्टेंस की 106
और कैपेसिटर की 0.1 माइक्रोफेरेड।